कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी शुड मीन्स होता है चाहिए, तो कांग्रेस को चाहिए एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। तो कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए फॉर के लिए बेसलेस का अर्थ होता है निराधार, जिसका कोई आधार ना हो। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो कांग्रेस को निराधार आरोपों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान हरियाणा इलेक्शन के दौरान। सेज कहती है बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बीजेपी कहती है कि हरियाणा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने निराधार आरोप लगाए तो उन आरोपों के लिए कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है एंड यहाँ पे लिखा गया है सुधांशु त्रिवेदी की यहाँ पे एक ये फ़ोटो दी हुई है एंड सुधांशु त्रिवेदी इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब चलिए इधर मेन न्यूज पे आ जाइए। इधर लिखा है जनाब, भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ऑन वेंसडे सैड। भारतीय जनता पार्टी ने वेंसडे को कहा, क्या कहा? द कांग्रेस शुड एपोलोजाइज। कांग्रेस को शुड चाहिए एपोलोजाइज माफ़ी मांगना, कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए टू द पीपल लोगों से फॉर मेकिंग बनाने के लिए या लगाने के लिए बेसलेस निराधार एलिगेशंस निराधार आरोप लगाने के लिए ऑफ इरेगुलरिटीज़। इस वर्ड को याद करना बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। और इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है अनियमितताएं, है नी? अनियमितताओं को लेकर के इन द हरियाणा के असेंबली इलेक्शन। असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में फॉलोइंग का मतलब के चलते या बाद ये डिटेल्ड रेस्पॉन्स का हिंदी अर्थ होता है जवाब या उत्तर। डिटेल्ड का मतलब हो गया विस्तृत उत्तर फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का मतलब होता है चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, भारत के। एक एक वर्ड का मीनिंग पता लग गया आपको और टोटल का सेंस भी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से इसको फ्लो में समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाए, निराधार आरोप लगाए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब मैं जो ये धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ लोग तो इसकी तारीफ़ करते हैं, कुछ लोगों को ये स्टाइल पसंद नहीं आता। तो जिनको पसंद नहीं आता हो तो वो थोड़ा सा अपने फ़ोन में स्पीड बढ़ा लिया करो। ऑन ट्यूसडे मंगलवार को द इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज कर देना। तो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया बेसलेस का मतलब आधार रहित अर्थात निराधार। द चार्ज का मतलब होता है आरोप, मेड जो लगाए गए थे बाय द कांग्रेस के द्वारा।
तो मंगलवार को चुनाव आयोग ने कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेसलेस कह के, निराधार कह के उनको खारिज कर दिया। एंड ऑल्सो क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी देना, और चेतावनी दी। एंड इट इसको, किसको? कांग्रेस को। एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को और दूसरी जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको चेतावनी दी अगेंस्ट लेबलिंग अनफाउंडेड एंड सेंसेशनल कंप्लेंट्स। लेबल का मतलब होता है लगाना, अनफाउंडेड का मतलब होता है निराधार। ठीक है, देखो कई सारे वर्ड यहाँ पे हो गए निराधार के लिए, अनफाउंडेड हो गया, बेसलेस हो गया, है नहीं। तो जो ये निराधार एंड सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज, कंप्लेंट्स का मतलब शिकायतें। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस के द्वारा न केवल लगाए गए आरोपों को निराधार बता के खारिज कर दिया, बल्कि उसने कांग्रेस को और दूसरे राजनीतिक दलों को चेतावनी दी कि वो इस तरह के निराधार और जो ये सनसनीखेज शिकायतें हैं उनको नहीं लगाएं एट सेंसिटिव जंक्चर्स। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील और जंक्चर का मतलब होता है समय या अवसर। ऐसे अवसरों पर सच एज, जैसे कि पोलिंग हो गया, जब वोट डलते हैं उसको पोलिंग कहते हैं, चुनाव के समय। एंड काउंटिंग डेज, और जब वोटों की गिनती होती है, काउंट का मतलब गिनने से होता है ना, और जो काउंटिंग डेज होते हैं जब वोटों की गिनती होती है उस समय पर इस तरह के संवेदनशील शिकायतें नहीं करें। ऐसा जो है चुनाव आयोग ने सचेत किया कांग्रेस को और दूसरे दलों को। एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन वेंसडे को बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, स्पोक्सपर्सन का मतलब प्रवक्ता, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में कहते हैं सांसद, और वो सांसद हैं जिनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी सैड। तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या कहा? द एलिगेशंस, कि ये जो एलिगेशंस हैं, एलिगेशन का मतलब आरोप, कि ये जो आरोप हैं वर नॉट रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिनको सुन के हंसी आए। तो ये आरोप न केवल हास्यास्पद हैं, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय या के स्थान पर, इंस्टीड का मतलब बजाय समझो, इंस्टीड ऑफ होता है वो, बल्कि इसके बजाय क्या है? दे रेज सस्पिशन, बल्कि ये आरोप संदेह उठाते हैं। सस्पिशन का मतलब संदेह, रेज का मतलब पैदा करना, संदेह पैदा करते हैं। दैट द मूव, कि ये जो मूव है, ये जो कदम है, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, वॉज पार्ट ऑफ द कांग्रेस डिज़ाइन टू क्वेश्चन, तो ये कांग्रेस के द्वारा सवाल खड़ा करने का एक तरीका है। द क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता पर, ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। तो सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सिर्फ हास्यास्पद आरोप ही नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक संस्था अर्थात इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का कांग्रेस का एक डिज़ाइन है, एक तरीका है। आगे लिखा है, दिस में बी द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में,
सच ए डिटेल्ड रेस्पॉन्स, डिटेल्ड का मतलब विस्तृत, अभी हमने बताया था, रेस्पॉन्स का मतलब जवाब, कि एक इतना विस्तृत जवाब हैज़ कम आया है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की तरफ से, ही सैड, उन्होंने कहा। यानी कि सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि इलेक्शन कमीशन को इतना विस्तृत जवाब देना पड़ा। मिस्टर त्रिवेदी सैड, मिस्टर त्रिवेदी ने कहा, वाइल, जबकि द कांग्रेस क्राइड फाउल, क्राई का मतलब चिल्लाना, फाउल का मतलब गंदा, खराब, घटिया। तो त्रिवेदी का कहना है कि जब कांग्रेस ने गंदा गंदा बोला ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम के बारे में इन हरियाणा में, तो क्या देवर इन ऑर्डर इन दिल्ली, तो देवर इन ऑर्डर इन दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इन 2018। तो जब इसने, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सवाल खड़े किए, उसके बारे में अच्छा नहीं बोला, बल्कि घटिया बोला कि इनमें कमी है, यहाँ पे धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये सब वोटिंग मशीन जो है 2018 में दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो ऑर्डर में थी, व्यवस्थित थी, सही काम कर रही थी। तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु इन लोकसभा इलेक्शन, तो इन सभी जगह लोकसभा चुनाव में, एंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर में भी। तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि सब जगह वर्किंग में थी, अच्छी तरीके से काम कर रही थी, व्यवस्थित थी। तो कांग्रेस के द्वारा ये सवाल खड़ा करना कि पंजाब के इसमें हरियाणा चुनाव में जो है वोटिंग मशीन ने सही काम नहीं किया, उसमें धांधली की गई, ये बेसलेस आरोप हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, इज दिस ऑल्सो नॉट द सेम कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने कहा क्या ये वही कांग्रेस पार्टी नहीं है क्या, दैट हैड क्लेम्ड, जिसने दावा किया था, क्लेम का मतलब दावा करना, जिसने दावा किया था दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि जो SBI है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अर्थात LIC, जो LIC है, आर रूइंड, वो नष्ट हो गए हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा क्या ये वही कांग्रेस पार्टी नहीं है क्या, जिसने एक बार ये भी कहा था कि SBI और LIC दोनों का सत्यानाश हो गया है। हाउएवर, फिर भी या तो भी, द फैक्ट इज़ दैट, तथ्य ये है, द LIC मेड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, कि LIC ने अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया इन द लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में, है नी। एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो SBI है, मेड ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, इसने अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया लास्ट में, पिछले मई को। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने तो दावा किया था कि LIC और SBI दोनों समाप्त हो गए, दोनों का सत्यानाश हो गया, दोनों बर्बाद हो गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि LIC ने भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। तो इस तरह से करके अगले पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने कहा है, द BJP लीडर एक्यूज्ड, BJP के नेता ने आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो सुधांशु त्रिवेदी की ही बात हो रही है। तो BJP के नेता ने आरोप लगाया द कांग्रेस के ऊपर ऑफ टारगेटिंग, टारगेट करने का, निशाना साधने का, आक्रमण करने का, इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इंडियन भारतीय डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन संस्थाएं। तो BJP के इस नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये भारतीय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, भारतीय
लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, उनको निशाना बना रही है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं द इलेक्शन कमीशन जिसमें चुनाव आयोग शामिल है, एंड द कॉम्प्ट्रोलर शामिल है, एंड ऑडिटर जनरल शामिल हैं। इन ए बिड का मतलब ऐसे बोली होता है, इन ए बिड टू क्रिएट अनार्की। क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, अनार्की का मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था। और अगर आपने इससे पहली न्यूज़ जो हमने आपको पढ़ाई थी उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो अनार्की का एक पर्यायवाची शब्द भी वहाँ पर आया था जिसको सिनोनिम बोलते हैं, और अनार्की का मतलब होता है अव्यवस्था या अराजकता। तो कांग्रेस ऐसा करके क्या करना चाहती है? अराजकता फैलाना चाहती है, अराजकता पैदा करना चाहती है, ऐसा जो है कांग्रेस के इस नेता ने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और देयर आर सो मैनी स्पोक्स पर्सन इन बीजेपी में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं तो सुधांशु त्रिवेदी से तेज़ तर्रार और फैक्चुअल बात करने वाला प्रवक्ता बीजेपी में शायद कोई दूसरा नहीं है। मैंने भी इनकी डिबेट सुनी है तो बड़ी तथ्यात्मक बातें, फैक्चुअल बातें एकदम मतलब सटीक तरीके से बोलते हैं। तो ज्ञानवान यार कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी में हो, तो उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए।